आप द न्यूज वर्ड्स देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे, नमस्कार। बिहार में सियासी खेला हो गया। 12 फरवरी को नीतीश सरकार बहुमत दिखा दी और राजद के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव को भी जीत गई। जब खेला हो गया, दोनों तरफ से हो गया। सत्तारूढ़ दल ने राजद के 3 विधायकों को अपने पाले में कर लिया और राजद ने जो खेला किया उसमें सत्तारूढ़ दल के 6 विधायक स्पीकर के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव था उस समय वो अनुपस्थित रहे। समूह के लिए पार्टी की ओर से व्हिप जारी था। व्हिप का घोर उल्लंघन हुआ। व्हिप का उल्लंघन कर राजद के विधायकों ने पाला बदला। शुरू में ही जाकर जब स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश होना था तो राजद के विधायक चेतन आनंद, नीलम सिंह और प्रहलाद यादव सत्ता पक्ष में जाकर बैठ गए और वहीं इंतजार होता रहा सत्तारूढ़ दल की ओर से, अब आएंगे अब आएंगे। 6 विधायक अंत तक नहीं आए। खैर, अंततः स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मत विभाजन हुआ और उसमें 125 विधायक सत्ता पक्ष की ओर से जो अविश्वास प्रस्ताव था स्पीकर के खिलाफ उसके पक्ष में आए और 112 विधायक विपक्ष में आए। मतलब विपक्ष के पास पहले से जो 115 विधायक थे उसमें 3 विधायक घट गए और इधर 3 विधायक जो सत्ता पक्ष के से जुड़े तो 125 रहा, लेकिन विधायक तो उसके 128 थे। स्पष्ट है कि विधायकों 6 विधायकों ने अपनी अनुपस्थिति दिखाकर सत्तारूढ़ दल को कहीं न कहीं एक बड़ी चेतावनी दे दी है। अब उसके कारण अलग है। आज मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं कि अब इस पाला बदल के खेल का क्या होगा। जिन 3 राजद के सदस्यों ने पाला बदला है उनका क्या होगा। संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल, विधायकों के दल बदल के रोकने का कानून बना है। कुछ छूट भी दी गई है, लेकिन कानून तो ये कहता है, जो संविधान, कानून और नियम जो कहता है कि जो विधायक जिस चुनाव चिन्ह पर जीत कर आया है वो उसका चुनाव चिन्ह फिर 5 साल वही रह जाएगा। यहाँ तक कि निर्दलीय विधायक भी कोई दल का विधायक नहीं हो सकता। तो फिर राजद के 3 विधायकों ने पाला बदल लिया, उनका क्या होगा। उनकी सदस्यता गंवानी होगी, उनकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। यह है कि दल में टूट तब स्वीकार होगी, सदस्यता तब बचेगी तो 2/3 सदस्य अलग होंगे, एक ग्रुप बनाएंगे और फिर अलग अस्तित्व नहीं बनाए, उनको किसी के साथ विलय करना है। लेकिन यहाँ तो रहा है कि ग्रुप भी बनाकर लोग रहे हैं। कई दल इस तरह से टूटे हैं, बिखरे हैं और फिर उसमें कहीं वो दल में कुछ नाम परिवर्तन करके उसका अस्तित्व बचा है रखा है, ये अलग विषय है। लेकिन राजद के जो 3 विधायकों ने पाला बदला है, संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत उनकी सदस्यता समाप्त होनी तय है। इसमें कहीं कोई कानूनी कोई और दूसरा विकल्प नहीं है। यह तो स्पीकर को ही स्वतः संज्ञान लेना है और उनकी सदस्यता समाप्त करनी है। उसके लिए राजद की ओर से कोई शिकायत करने की भी जरूरत नहीं होगी। ये तो सबों ने देखा है, साक्ष्य और प्रमाण है, इसमें कोई शिकायत की भी जरूरत नहीं होगी। अब सवाल उठता है कि कल तो पाला बदल, आज क्या हो गया। क्या उन विधायकों को जब ये कार्रवाई नहीं होगी तो उनकी सीट बैठने की बदली जाएगी। वो तो राजद के विधायक थे, राजद के साथ बैठना था, लेकिन वो तो सत्ता पक्ष में चले गए तो उनकी सदस्यता जाएगी, समाप्त होगी। अब वो बस सभा सचिवालय से आज तो नए स्पीकर का चुनाव होने जा रहा है और उसके बाद विधानसभा सचिवालय को इस संबंध में प्रक्रिया अपनानी होगी और स्पीकर को, जो नए स्पीकर होंगे, नंदकिशोर यादव स्पीकर बनने जा रहे हैं, उनको ये एक फैसला लेना होगा कि विधानसभा में जिन सदस्यों ने संविधान की 10वीं अनुसूची के साथ मजाक किया, संविधान, नियम और कानून की धज्जी उड़ाई, उनकी सदस्यता समाप्त करनी होगी। इधर वो 6 विधायक जो अनुपस्थित रहे उनका क्या होगा। उस संबंध में स्पष्ट है कि जो उल्लंघन करता है तो दल शिकायत करता है स्पीकर, चेयरमैन से और तब उस पर उसका पक्ष जान करके कार्रवाई। हालांकि इन सदस्यों ने जब विश्वास मत मुख्यमंत्री ने पेश किया उस समय लोग उपस्थित हो गए थे। सिर्फ एक दिलीप राय जो जदयू के विधायक हैं वो अभी तक उपस्थित। अब
सुप्रीम कोर्ट ने तो बिहार विधान परिषद के मामले में स्पष्ट आदेश दिया था। ये दल बदल निरोधक कानून है, इसके लिए शिकायत का नहीं, स्पीकर को और चेयरमैन को स्वतः भी कार्रवाई करनी चाहिए। वो ऐसे ही नहीं बैठे रहेंगे कि उनके खिलाफ कोई शिकायत करे तब कार्रवाई करेंगे। अब ये देखना है कि स्पीकर कब और कितनी देर में कब तक ये कार्रवाई करते हैं। लेकिन सत्ता के गलियारे में चर्चा अभी सबकी निगाह टिकी है कि जिन 3 विधायकों ने पाला बदला है, राजद शिकायत नहीं भी करे तो क्या उनकी सदस्यता समाप्त कल से ही? उनकी मत की गिनती भले हो गई कल जब तक सदन में थे, लेकिन उनके इस पाला बदल की जो खता हुई है इसकी सजा तो उन्हें भुगतनी ही है, उनकी सदस्यता समाप्त होगी। मैंने एक कानूनी पहलू की बात की है, और जो अभी बिहार में राजनीतिक खेला हुआ, इस खेला में दोनों ओर से खेला हुआ। हालांकि मैं तो मानता हूं कि इसमें विपक्ष को कुछ तो गंवाना नहीं था। तो अब तो सबकी निगाह इसी पर टिकी है कि जिन राजद के विधायकों ने पाला बदला है उनका क्या होगा। मैं यह भी कह रहा था कि देखिए, कल पाला बदल में कहीं ना कहीं दोनों ओर से पाला बदला, और तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता हैं सदन में, विपक्ष की ओर से पाला खेलने की बात, राजनीतिक खेला की बात की गई थी। तो इसमें तो मैं मानता हूं कि कल कहीं ना कहीं विपक्ष भारी पड़ा। विपक्ष ने 6 विधायकों को अपने पाले में कर लिया था सत्तारूढ़ दल के। चलिए, जवाब में राजद ने भी 3 सत्ता पक्ष ने भी राजद के 3 विधायकों को अपने पाले में, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायक विपक्ष के पाले में जाएं, ये तो जो इस खेल में यदि कहा जाए तो राजद ही सफल रहा कि राजद को इस राजनीतिक खेल में कुछ गंवाना भी नहीं था। यदि स्पीकर की कुर्सी राजद बचा लेता तो कल परिदृश्य कुछ और होता। तब तो नीतीश कुमार को ही, जो 28 जनवरी को 9वीं बार सीएम बने थे पाला बदल के ही, उन्हें इस्तीफा देना पड़ता। पूरी ताकत लगा दी रखी थी। अब इसमें तो मुख्यमंत्री ने जो सदन में बात कही है कि पाला बदल की इस खेला में कहीं ना कहीं लेन देन लाखों लाख की बात हो रही थी। अब तो जांच हो गई है। पटना के कोतवाली थाने में जदयू के ही विधायक हैं डॉक्टर संजीव, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। जदयू के ही एक दूसरे सुधांशु शेखर ने शिकायत, अब जांच शुरू हो गई है। जिन सत्तारूढ़ दल के ही विधायक ने पाला बदला है उनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं अब प्रशासनिक गाज गिरनी शुरू हो गई है। बीजेपी के विधायक हैं मिश्री लाल यादव, जो अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भाजपा के सदस्य हैं, नहीं आए थे, तो उनके बेटे के खिलाफ भी वहाँ धरपकड़ की कार्रवाई, हालांकि वो पहले से केस था लेकिन कार्रवाई तेज हो गई है। कुल मिला करके अब जैसा सम्राट चौधरी ने कहा है कि जो 5 विधायक अनुपस्थित रहेंगे उनको तो छोड़ा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो हमें लगता है कि कार्रवाई तो होगी, तय है। तो अब ये सब कुछ खेला अभी देखना है कि आगे अभी और भी खेल होना है। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, 19 फरवरी को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अब जो कुछ अभी जो एक कुलाहट रही है, बेचैनी रही है, बौखलाहट रही है, उसका भी एक प्रकटीकरण होना है कि मंत्रिमंडल में अब वही सब पुराने चेहरे जगह मिलती है उन लोगों को, कुछ नए चेहरों को अवसर मिलता है। 36% अति पिछड़ों की आबादी है, उसमें भी किसी न किसी का प्रतिनिधित्व बढ़ना है इस बार राजग में। और उसी तरह से फिर एक कोई मुस्लिम भी होगा, कोई ब्राह्मण भी होगा, महिला होगी, कोई महिला का प्रतिनिधित्व नहीं है। अगले विस्तार में तो सब कुछ अब इंतजार करना है। लेकिन अब नीतीश सरकार ने ये अभी विश्वास मत जीतने के बाद अब जो कुछ है आगे वाले दिन में क्या होता है, कहा तो ये गया है कि सीएम ने स्पष्ट तौर पर सदन में आरोप लगाया कि राजद के मंत्री तो कमाई में लगे थे। तो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि सारी फाइल खंगाली जाएगी, कहाँ क्या गड़बड़ी हुई है उसकी जांच होगी। तो अभी देखना है कि इस पाला बदल के बाद सरकार की ओर से क्या कुछ कार्रवाई होती है। सबों को ये इंतजार होगा। मुख्यमंत्री ने जो सीधे सार्वजनिक जीवन में हैं वो, और सदन के अंदर आरोप लगाया है कि भाई राजद के मंत्री कमाई में लगे थे, जिसकी तब तो इससे जांच होनी चाहिए। उन्हें ये भरोसा जनता को देना चाहिए कि यदि कमाई उनके सरकार में भ्रष्टाचार और कमाई और गलत हो रहा था तो वो कार्रवाई करके दिखावें। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि अब
एक आरोप प्रत्यारोप के साथ कुछ न कुछ कहीं कुछ कार्रवाई होगी। जो कार्रवाई तो अभी सत्तारूढ़ दल के ही कुछ विधायक जो पाला बदलने वाले लोग हैं इसके खिलाफ, और तो डॉक्टर संजीव के खिलाफ कौन सी कार्रवाई होती है, मिश्र लाल यादव के खिलाफ कौन सी कार्रवाई होती है, रश्मि वर्मा हैं, भागीरथी देवी हैं, ये सब लोग अभी कहीं अपने पार्टी नेतृत्व के नज़र पर हैं। और मुझे लगता है कि सरकार से सत्ता पक्ष में रहते हुए भी ये सारे विधायक निशाने पर होंगे। मुझे लगता है कि आसन्न चुनाव जब होगा तो शायद ही इन लोगों को फिर टिकट देगी ये पार्टी। ये सब कुछ तो देखना होगा कि अब किसे इस खता की सज़ा मिलती है और किसे माफ़ी मिलती है। अभी इस राजनीतिक खेला के संदर्भ में मैंने एक संक्षिप्त चर्चा की, और सबों का ध्यान अभी यही है कि राजद के जिन 3 विधायकों ने पाला बदला है उसके खिलाफ कब तक, कितनी देर में, कब कार्रवाई होगी। जो कानूनी प्रावधान है संविधान की 10वीं अनुसूची, उससे संबंधित कानून और नियम की आपके सामने चर्चा की है। और मेरी अपनी भी समझ है कि जो पाला बदलने वाले विधायक हैं उनके लिए सिर्फ उनकी सदस्यता समाप्त करना ही एकमात्र कानूनी रास्ता है। उनका बचाव करने का कोई कहीं और मार्ग नहीं है। बाकी जिन लोगों ने पार्टी व्हिप का उल्लंघन करके और अपने दल को संकट में डालने का काम किया है, स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जो लोग सत्ता पक्ष के लोग अनुपस्थित रहे हैं, तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई के लिए पार्टी को स्पीकर के यहाँ शिकायत करनी होगी। लेकिन जिस ढंग का अभी संख्या बल का खेल है उसमें शायद मुझे लगता है कि जो स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव के दौरान अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों ने जो सीएम के विश्वास प्रस्ताव पर आकर जिन्होंने वोट दिया है, तो शायद उनके मामले में अभी कुछ हद तक कहीं आंख मूंदे पार्टी, और जब समय आवे तो उनको टिकट बेटिकट किया जाए, ये हो सकता है। इसलिए कि सब कुछ तो संख्या बल का खेल है। अभी तो सरकार कल बाल बाल बच गई, लेकिन आगे वाले दिन में तो फिर कहीं ना कहीं परेशानी रहेगी ही। इसलिए ऐसे विधायक जो बागी बने हैं, विद्रोही बने थे, ऐसे लोगों के खिलाफ फिर वेट एंड सी की रणनीति पर पार्टी चल सकती है। लेकिन पाला बदलने वाले राजद विधायकों की सदस्यता तो जानी ही जानी है। ये अभी अपडेट स्थिति है, आपके सामने मैंने ये वस्तुस्थिति की चर्चा की है। और आप अपना कमेंट दीजिए, द न्यूज़ वर्ड्स को सब्सक्राइब कीजिए।